सर, पहले एक देश में परंपरा हुआ करती थी कि जब कोई अतिथि घर आता था तो 4-5 सामान्य प्रश्न किया करता था। बाबूजी का स्वास्थ्य कैसा है, माँ की तबीयत कैसी है, बेटे के लिए कोई कारोबार हुआ या नहीं, बिटिया के लिए कोई वर मिला या नहीं। सामान्य प्रश्न होते थे। अब स्थितियां बदल गई हैं। अब जब कोई अतिथि घर में आता है उसका एक ही सवाल होता है, नोकिया का पतली पिन का चार्जर है क्या। ऐसी बदली हुई स्थितियों में आप लोग ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, आप लोग बधाई के पात्र। और मुझे इस सदन में आके बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। आप लोगों के हित की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ रहना। एक युग के बाद रावत साहब एक ऐसा कार्यक्रम देख रहा हूँ जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। वरना देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है, राष्ट्रपति भवन से लेकर नगर निगम तक कहीं चले जाओ, औरतें ही औरतें भरी मिलती है। दिल्ली में तो ट्रैफिक पुलिस में महिलाएं हैं। ये शंभू शिखर कई बार जानबूझ के चालान कराता है। हाँ, क्या राजी हो रही है। लेकिन मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ, एक विभाग मैंने रिसर्च करके निकाला है, जो मैंने ही निकाला है। उस विभाग में दावे के साथ कहता हूँ, आपने कभी महिलाओं को काम करते देखा नहीं होगा। उसमें महिलाएं काम कर ही नहीं सकती रावत साहब, उसमें तकनीकी समस्या है। उस विभाग का नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। अच्छा, सिर्फ उन्होंने ताली बजाई है जिनके लगी हुई है। हमारे यहाँ तो विवाह संबंधों की बहुत बात की जाती है जी। हमारे यहाँ एक सूत्री कार्यक्रम होता है। आंख खुलते ही पति को ऐसी टेंशन दे दो, दिन भर घुट घुट के जी। आंख खुलते ही बता देंगे, आज पप्पू की फीस जमा करानी है, आज फोन का बिल जमा कराना है, आज प्याज खरीद के लाना है, आज राशन खरीद के लाना है। तो एक ने कहा, बोले मैं तेरी रोज रोज की फरमाइशों से दुखी आ गया हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अगली तब भी नहीं चूकी, बोलिए एक सफेद साड़ी तो दिला जाओ, 13वीं पे क्या पहनूंगी। ये स्थिति है साहब महिलाओं की। मैं आप लोगों से समर्थन की ज्यादा उम्मीद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़कियों को ब्यूटी पार्लर वाला समझा के बैठता है, बहन जी ज्यादा बुक्का फाड़ के हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। मुझे आज आप लोगों ने एक काम सौंपा है। दरअसल हमारे यहाँ विवाह संबंधों की बातें क्यों की जाती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप सब कुंवारे हैं क्या ऑफिशियली? नहीं, ऑफिशियल पूछ रहा हूँ यार, अनऑफिशियल डांटे मत दो मुझे। तो आज मनुज बता रहा था कि ये कार्यक्रम हॉस्टल में होने वाला था, हॉस्टल में परमिशन नहीं मिली। मैंने कहा मनुज बहुत सभ्य बच्चे हैं आईआईटी के, ट्रिपल आईटी का ही हो सकता है जो हॉस्टल में भी हर काम परमिशन से करे। हॉस्टल में परमिशन किसी को नहीं चाहिए होती। हॉस्टल में तो हर काम वही होता है जिसकी परमिशन नहीं मिली होती। आप जानते हो आपको क्या क्या काम करने हैं। ये शंभू शिखर जो बोतल से पानी पी रहे हैं, आप देख लो जी, ये बिहार की धरती में पैदा हुए। कितने हैं बिहार से यहाँ पे? बहुत अच्छे। आप सब तो गोरे गोरे हो। नहीं जी, बिहार की धरती से अक्सर कोयला निकलता है, कई बार हीरा भी निकल आता है। जिस दिन से ये काला हीरा निकला है उस दिन से बिहार वालों ने झारखंड अलग कर दिया, बोले हमारा नहीं है। वो पिछले दिनों एक कार्यक्रम से घर लौटा तो सर्दी, हल्की हल्की सर्दी थी, गुनगुनी धूप निकली हुई थी। इसने सोचा चल थोड़ी धूप सेक लूं। अगले ने पूरे शरीर पर सरसों का तेल मला, छत पे जाके लेट गया। 5 मिनट में पूरे शहर के कौवे इकट्ठे हो गए। नहीं सच में उन्हें लगा हमारा कोई देवता मर गया है। तो एक कौवों का देवता है साहब। ये वही काला धन है जिसकी बाबा रामदेव तलाश कर रहे हैं। बस अभी कोयले की ये फाइल आपके बीच उतरे, इसके लिए 4 पंक्तियां खर्च करना चाहता हूं। बहुत शानदार रचनाकार है और ठहाकों से जीवन का प्रारंभ कर कविता की संवेदना तक की जिसने यात्रा की है और बिहार की छोटी सी धरती से निकल दिल्ली में स्थापित हो पूरे विश्व में जिसने बिहार की पहचान कायम की है, 4 पंक्तियां उस बढ़िया रचनाकार के लिए आपको देना चाहता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। तो जिस शख्स के पास औरों को हंसाने का कलेजा होता है, एक बार घनघोर तालियों के साथ आवाज दीजिए शंभू शिखर।
आप सभी को तरंग की बहुत बहुत बधाई। जी, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है यार। फोटो खींचने में लगा हुआ है। चिराग हॉस्टल की बात कर रहा था, मुझे तो याद है लड़कियों के हॉस्टल में आग लग गई। लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाल लिया। रावत साहब, लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया, बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे लगे। तो लड़के तो अद्भुत होते हैं साहब। वो एक क्या कुछ कह रहे हो, क्या कुछ पीछे प्रॉब्लम है आप लोगों को? जी, आप भी खींचोगे? खींच लो, कोई नहीं। क्या हुआ? ये एंगल बना के लेगा फोटो। इनको आप शादी ब्याह में देखा करो, दूल्हे का फोटो दूर से लेते हैं, दुल्हन का क्लोजअप बना बोले ऐसे करो, ऐसे करो, छुट्टी पकड़ के ऐसे करो। इनसे पूछे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? बोले आप बीच में बिल्कुल मत बोलो, मैं लड़की को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। तो फोटोग्राफरों से मैं कोई पंगे नहीं लेता, बहुत अच्छे हैं, फोटो खींचते रहेंगे मेरी, कल के फेसबुक पे चिपका देंगे। ऐसा होता है साहब, ये टीआरपी होती है एक आदमी की। अच्छा, आप लोगों ने हंसने का कार्यक्रम रखा, मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। दरअसल आज क्या हंसने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? टेंशन बहुत हो गई है। आप घर से बाहर निकलो और बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके निकल जाओ, तो टेंशन में आ जाएगा। इतनी टेंशन हो गई है। पति पत्नी साथ जा रहे हो और पति को कोई सुंदर सी लड़की नमस्ते करके चली जाए, पूरे घर में टेंशन। जिंदगी भर पूछती रहेगी वो थी कौन जो भरे बाजार में मेरे होते हुए तुझे नमस्ते करके गई थी। महिला सुंदर हो तो टेंशन, सुंदर ना हो तो टेंशन। मुझे तो याद है रास बिहारी जी, एक आदमी ने हलवाई की दुकान खोली, ऊपर एक बोर्ड लगवा लिया, यहाँ हमेशा ताजा मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन से टेंशन देने आने लग गए। बोले भाई कहीं और भी मिलती है क्या? बोले नहीं यार यही मिलती है। बोले यार ये तो तूने क्या लगा रखा है यहाँ पे, यहाँ फालतू है, हटा। लिखा रह गया हमेशा ताजा मिठाइयां मिलती है। एक पहुंच गया, बोला भाई रात को 12 बजे खुली रखते हो क्या? बोले यार 12 बजे तो बंद रहती है। बोले फिर तूने हमेशा क्यों लिखवा रखा है? हमेशा भी मिट गया, लिखा रह गया ताजा मिठाइयां मिलती है। एक पहुंच गया, बोला भाई बासी भी बेचता है। बोले नहीं यार बिल्कुल ताजी बेचता। बोला लिखवाने से डाउट क्रिएट होता है, हटा। ताजी भी हट गया, लिखा रह गया मिठाइयां मिलती है। एक पहुंच गया, बोला भाई पान पराग का गुटखा दियो। बोले यार मिठाई की दुकान है। बोले जब सामने रखी हुई दिख रही है तो ऊपर लिखवाने की क्या जरूरत है? फालतू है, हटा। मिठाइयां भी हट गया, लिखा रह गया मिलती है। आप बिल्कुल वही समझ रहे हो जो मैं नहीं समझाना चाहता। एक पहुंच गया, बोला भाई कभी कभी खत्म भी हो जाती है क्या? बोला हमारे हलवाई लड़के हमेशा तैयार रहते हैं, कभी खत्म नहीं होती। बोले क्या मिलती, हटा। मिलती भी हट गया, लिखा रह गया है। अब मेरे जैसा बंदा 2 पैर लगा के भज गया, हाँ भाई है क्या? बोले क्या है? मैं क्या दारू? बोला है नहीं। मैंने कहा है नहीं तो है क्या कर रहा है? हटा। दोस्तों पढ़े लिखे लोगों वाली बात। मैंने कहा ये है नहीं तो है क्या कर रहा हूं? है भी हट गया। अगले दिन हिंदी का पढ़ा लिखा विद्वान पहुंचा, बोला बिना वाक्य के पूर्ण विराम, हिंदी का घोर अपमान, हटा। वो पूर्ण विराम भी हट गया। अगले दिन एक पहुंचा, बोला एक बात बता, तूने इतना बढ़िया दुकान खोल रखी है, ऊपर बोर्ड भी बनवा रखा है, इस पे कुछ लिखवाता क्यों नहीं? तो मामला ऐसे ही, आदमी लिखने और मिठाने में परेशान रहता है साहब। मुझे बताया गया जी कि मैं हास्य बैंक का कवि हूं। दोस्तों दरअसल कविता हम लोग, सच्ची बात है कि जाते हैं देश विदेश में, जाते हैं अगर चीज सुनाते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, ताकि मैं आपको लगे कि समझदारी की कोई बात कह सकता है। ये अगली पंक्ति में आपकी फैकल्टीज बैठी हुई है साहब। मैं और चिराग साथ ही पढ़ा करते थे, 5 साल तक हमने साथ पढ़ाई की। फिर मुझे एमए में समझ आ गया पढ़ाई क्या होती है। चिराग पीएचडी तक समझ नहीं पाया तो अभी तक लगा पड़ा है जी।
चुनाव हो रहे हैं? हाथ मत जोड़ो साहब, हो जाता है। मैं तो एक फोटोग्राफर के पास पहुंच गया, मैंने कहा ऐसा पासपोर्ट साइज का फोटो खींच दे इसमें जूते भी आ जाए सर पे। बोला जूते उतार के सर पे रख ले, दोनों ही आ जाएंगे। तो हम लोग फोटोग्राफर है साहब, अलग अलग तरीके से बात करते रहते हैं। यहाँ पे मेरे एक मित्र बैठे हुए प्रशांत जैन, एक बार मुझे फोन किया, बोले यार तेरी भाभी से बड़ा परेशान हूँ, इस बार छुट्टी मनाने मसूरी जाऊंगा, तेरी भाभी को भी ले जाऊंगा, जाते हुए उसे पहाड़ी से धकेल दूंगा। तो मैंने कहा यार फिर तो मेरी वाली को भी ले जा। बोला भाई तू बुरा ना माने तो तेरी वाली को वापसी में धकेल दूं। तो अपना मामला तो साहब ऐसे ही है। अच्छा मुझे एक चीज पता लगी थी, मैंने पोस्टर देखा था, मेरा नाम शंभू शिखर है, आप लोगों ने देखा होगा, शंभू में यू की जगह आई कर दिया था कई जगह पे, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा यहाँ पे डिजाइनिंग में लिखा हुआ है, आपकी डिजाइनिंग दो जगह दिख रही है, तरंग में और नाइट में। क्या गजब की डिजाइनिंग आप लोगों की, दिखी नहीं रही है। हो जाता है ये साहब, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग ऐसा काम कर देते हैं। इंटेलिजेंसी का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कुछ भी कर। जी अब समझ आया क्या? नहीं सर, मैं तो एक प्रोग्राम में चिराग को ले गया, 20 मिनट तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। तो 20 मिनट बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई, तो मैंने पूछी बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तू तो लगा रहा है। तो ऐसा ना हो कि मैं लगा रहा हूं और आप तंबाकू कूटते रहे। मैं तो सच बता रहा हूं, बहुत होशियार था पढ़ने में। क्लास में जैसे कि तो टीचर ने खड़ा कर दिया, बोले कौन उल्लू का पट्टा खड़ा हो जाए। तो मैं खड़ा हो गया, बोले तू उल्लू का पट्टा। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। हिंदी के टीचर ने पूछ लिया मेरे से, हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा सर इसका मतलब ये है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। गणित के टीचर ने पूछ लिया, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट रहा जी। गणित के टीचर ने पूछ लिया, एक खेत को 4 आदमी मिलकर 2 घंटे में जोतते हैं, तो उसी खेत को 8 आदमी कितने घंटे में जोतेंगे? मैंने कहा सर जब खेत एक बार जुत गया तो बार बार मेहनत क्यों करवा रहे हैं? तो ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे। विज्ञान के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। और अगर अड़ोस पड़ोस पे गया हो तो सोशियोलॉजी का। तो टॉपिक तो ऐसे चेंज हो जाते हैं। वो एक लड़का जब स्कूल से पास आउट हो गया, 10-12 साल हो गए, वापस आया जब वो अपने कॉलेज में, तो उसने देखा कि यार कॉलेज को थोड़ा घूम के आता हूं। वो कॉलेज घूमने के लिए गया, उसने सोचा चलो मैं अपने हॉस्टल में जाता हूं। आप लोग सब हॉस्टल में रहने वाले होंगे, आप लोगों ने ये मजे लिए होंगे नहीं लिए होंगे, लेकिन आपको पता होगा। वो सोचे चलो यार हॉस्टल घूम के आता हूं। जब वो बेचारा अपने हॉस्टल के पास पहुंचा तो बड़ा खुश हो, यार वही पुरानी बिल्डिंग। फिर वो थोड़ा आगे गया तो वार्डन थोड़े बुढ़ा गए थे, यार वही पुराना वार्डन। थोड़ा आगे गया तो उसको देखा कि यार ये कमरे उसी तरह से बने हुए हैं, बोले यार वही पुराने डिजाइन के कमरे। आगे गया तो साहब उसने देखा कि एक कमरा उसका जिसमें वो रहता था, बोला यार वही पुराने दरवाजे। अंदर घुसा तो अंदर एक लड़का लड़की के साथ बैठा हुआ था। तो उसने कहा सर ये मेरी बहन है। बोला यार वही पुराने बहाने। तो आदमी पुराने नए के भेद में रह जाता है साहब। आप लोग जिस तरीके से सुन रहे हैं, जिस मस्ती से मुझे बताया गया कि जी मैं हादसे का कभी भी हूं। और साहब आप लोगों की बात करता हूं सीधे सीधे, और आप लोग बहुत अच्छा तरंग बना रहे हैं। आदरणीय रास बिहारी जी कहां गए? चले गए, हमारे बीच नहीं रहे। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, वो भी सिर्फ आने वाले को ही रोक सकता है। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। जी बोले मैं ऐसे नहीं लेता सर, कैसे हो जाता था, फोटोग्राफर है। देखो ये कितने प्यार से ले रहे हैं, इन्हें पता नहीं है साहब, मामला हो जाता साहब अद्भुत सही। वो ट्रेन में बैठा हूं मैं और चिराग आ रहे थे, तो अगले स्टेशन पे चिराग नीचे उतरा तो मेरे सामने एक बंदा बैठा था। बोला साहब टाइम पास करने के लिए ताश खेलोगे?
तो मैं चुप हो गया। उसने दूसरे से पूछ लिया, बोले जी टाइम पास करने के लिए ताश खेलोगे? तो दूसरा बंदा बोला यार एक बार खेला था, मजा नहीं आया। फिर उसने अगला सवाल पूछ लिया, बोले यार शतरंज खेलोगे? बोले यार एक बार खेला था, मजा नहीं आया। फिर उसके बाद उसने पूछ लिया लूडो खेलोगे? बोले यार एक बार खेला था, मजा नहीं आया। उसने कहा जी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरे साथ लड़का भी है, इससे खेल में सब गेम आते हैं। बोला जी लड़का भी इकलौता ही होगा। कमजोर तालियां बजा रहे हो आप लोग, तालियों में तो मैं चीज स्टार्ट भी नहीं होता। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। वो मैं क्लास में घूम रहा था तो बाहर आया मैं, तो एक का नाम पूछा मैंने, भाई आपका नाम क्या है? बोला जी धनिया लक्ष्मण। मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा ये क्या नाम रख लिया तूने धनिया लक्ष्मण? बोला क्यों, जब हल्दीराम हो सकता है। मैंने कहा यार बात में तो दम है। अच्छा एक का नाम था प्राणनाथ, और उसकी नौकरी महिला हॉस्टल में लग गई। 6 महीने तक तो उसने तनख्वाह ही नहीं ली। 6 महीने बाद वार्डन ने बुलाया, बोला तू तनख्वाह क्यों नहीं लेता? बोला जी तनख्वाह भी मिलेगी। अच्छा महिलाओं की बड़ी परेशानी, ना उसे प्राण कह के बुला सकती प्राण इधर आओ, ना नाथ कह के बुला सकती नाथ इधर आओ, ना प्राण नाथ कह के बुला सकती प्राण नाथ इधर आओ। उसे कैबिन में बुलाया, पूछा तेरा सरनेम क्या है? बोला जी स्वामी। बोले बचपन का कुछ नाम है? बोला हाँ जी बलमा। अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहते हैं? बोला जी सजना। तुम अपने आप को क्या समझते हो? बोला जी खसम। मैं तो अपनी बीती हुई बात बता रहा हूँ। रात की रात आंटी के यहाँ चला गया, आंटी बोली बेटा इतनी रात को कहाँ सोएगा, एक काम कर चट्टा के साथ सो जा। अब मैं टेंशन में, चट्टा भी नहीं, किसको कुत्ते का नाम हो बिल्ली का नाम हो। मैंने कहा नीचे मैं चट्टा के साथ नहीं सोऊंगा। दोस्तों मैं सोफे पे ही सो गया। सुबह एक सुंदर सी लड़की बाल बिखेर के हाथ में चाय लेके आई, तो मैंने पूछी जी आप कौन? बोली जी मैं चट्टा। उसने मेरे से उल्टा पूछ लिया आप कौन? मैंने कहा जी मैं उल्लू का पट्टा। जो आंटी का कहना नहीं माना। क्या कहते जी? ठुल्लू ठुल्लू सुन लिया था मैंने, बाकी बाबा जी तो मिल गए, उनके बेटे को ढूंढ रही दुनिया, वही बता सकता है। लेकिन साहब हास्य में कहीं से भी पैदा हो सकता है। अच्छा हम लोगों को बताएगा कि जी 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। हमारे सीनियर यहाँ पे रास बिहारी जी हैं, चिराग जैन है। अब यार तुम लोग तो ऐसी कर रहे हो जैसे मैं अनारकली और तुम बादशाह अकबर। बोले एक ठुमका और लगा, 5 रुपए का और सही हो जाते। देखो मुझे अच्छी चीज थोड़ी कम सुनाई देती है। थैंक यू सर। कितनी रात को आप ऐसी आवाज निकालते रहते होंगे। हो जाता है सब, सही है सही है। पड़ोसियों को लगता होगा बिल्कुल ठीक चल रहा है मामला। बाहर से कमेंट मिल रहा है साहब। हास्य व्यंग देखिए अद्भुत चीज होती है और कहीं से भी पैदा हो सकती है, किसी भी बात पे पैदा हो सकती है, किसी भी चीज पे। जैसे मैं आपको अपनी बात बता दूं और वहीं से सीधे सीधे आपको 4-4 लाइनों से जोड़ता जाऊंगा, आप लोगों को आनंद आना शुरू हो जाएगा। और हंसी मजाक की तमाम चीजें हैं और मैं हास्य से बिल्कुल भी इधर नहीं जाता हूँ साहब। अभी पिछले दिनों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। पिछले दिनों कुछ ऐसा हो गया कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, चिराग मेरे साथ बैठा हुआ था, मेरे सामने बैठी हुई महिला नाखून घिस रही। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली जी ऐसा करने से नए बाल उगते हैं। दूसरी नहीं घिस रही। मैंने कहा जी आप क्यों नहीं घिस रही? बोली जी 1 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। तो हर चीज के इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं साहब। लेकिन आप लोग बहुत अद्भुत तरीके से सुन रहे हैं। चिराग दिल्ली में मेरे साथ रहता है। एक दिन सुबह सुबह मेरे घर आ गया शनिवार को हाफ पैंट पहन के। मैंने कहा चिराग इतनी दूर हाफ पैंट में क्यों आ गया? बोला यार टुडे इज सैटरडे। मैंने कहा यस। बोला हाफ डे। मैंने कहा यस। बोला हाफ पैंट। मैंने कहा यार कल संडे है, तो कल मेरे घर मत आ जाइए। सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ, जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं पे लास्ट करता हूँ। विरोधी हूँ मैं जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का, मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटरकास्ट करता हूँ। मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटरकास्ट करता हूँ। उसे देने
चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू नहीं पहचान पाया था मैं बॉडी गार्ड की खुशबू। बहुत दौड़ा मुझे फोड़ा हुआ मैं एम्स में भर्ती अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू अभी तक आ रही। और 4 लाइनें जो कम कम तालियां बजा माँ करीना ढूंढ लेते हैं अगर टीना नहीं मिलती तो मीना ढूंढ लेते हैं। नए इस दौर के रंगीन आशिक भी गजब के हैं ये सोशल साइट पे सोशल हसीना ढूंढ लेते हैं। वो एक दिन चिराग कहने, हाँ जी, ये चिराग एक दिन कहने लग गया, बोला यार सोशल हसीना क्या होती है? मैंने कहा हसीना तो वही होती है जो सोशल, बाकी सब अपना कोई लेना देना नहीं। अच्छा उस बात पे आप लोग हंस दिए खुद ही अपनी बात पे। ये मामला बिल्कुल ऐसी है जैसे फेसबुक पे खुद ही कमेंट करके खुद ही लाइक कर लो। वो एक ने फेसबुक पे लिख रखा था कल मेरे पिताजी का निधन हो गया, 25 ने तो लाइक कर रखा था। बोले यार हो गया होगा। तो मामला आदमी का ऐसी कहां शुरू होकर कहां खत्म हो जाता है। वो जिनके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता पुलिस ऐसी हसीनाओं